हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वीर एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 25 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ऑप्शन बी, बीजों से। अगला प्रश्न, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है? ऑप्शन सी, एस्पिरिन। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, यूरेनियम का। अगला प्रश्न, किस पादप में तना संचयन के कार्य करता है? ऑप्शन सी, हल्दी। हल्दी में तना संचयन के कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? ऑप्शन सी, नायलॉन। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन डी, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? ऑप्शन ए, गोल्ड। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए, 0 डिग्री। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन बी, खुराना ने। अगला सवाल, भारी जल एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन बी, मंदक है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर। अगला प्रश्न, कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन डी, जल। कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ जल है। अगला सवाल, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन बी, हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला सवाल, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। अगला सवाल, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? ऑप्शन ए, कार्बन। अगला प्रश्न, बिना शल्य चिकित्सा यानी बिना सर्जरी के पथरी का इलाज किया जाता है? ऑप्शन सी, लेसर द्वारा। बिना सर्जरी के पथरी का इलाज लेसर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है?
ऑप्शन ए H2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन सी जीनोन को। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? ऑप्शन ए यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ऑप्शन सी ग्रीन पीस एजेंसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन डी चांदी। अगला सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी रोएंटजन ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तथा शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ऑप्शन डी ट्रेंसियम। ट्रेंसियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। अगला प्रश्न, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन सी 746 वाट के बराबर। अगला प्रश्न, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? ऑप्शन डी विटामिन के। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी समस्थानिक। अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 28 सितंबर 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है?
ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन सी 7 रंग। अगला प्रश्न, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। बर्ड फ्लू को किससे निरूपित किया जाता है? ऑप्शन डी H5N1 से। अगला प्रश्न, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन डी टंगस्टन। अगला प्रश्न, डायोप्टर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की। अगला प्रश्न, दांतों को क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ऑप्शन बी फ्लोराइड। अगला प्रश्न, मीना माता रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए पारा से। अगला प्रश्न, 3 मूल रंग कौन कौन सा है? ऑप्शन सी नीला, हरा, लाल। अगला प्रश्न, ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी कैंसर का। अगला प्रश्न, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन सी 75%। 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, खसरा रोग का कारक क्या है? ऑप्शन बी विषाणु। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।